हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.10 का 8th क्वेश्चन देखिए। अपने पास जो 8th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। इसमें देखिए साइंटिस्ट, इसमें आप ये जो इंटू है साइंटिस्ट, ये पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1.2 का स्क्वायर 3.3 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। ये अपने को इंटू दे रखा है 1 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, हम चेक इसके अंदर देख पा रहे हैं कि हर एक टर्म्स के अंदर दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या नोट करेंगे, अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। एज वी नो साइंटिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं, ईच टर्म्स कंटेन टू पार्ट्स, कंटेन टू पार्ट्स। इसमें साइंटिस्ट हर एक टर्म्स के अंदर दो पार्ट्स हैं। जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो तो है 1 3 5 7, आगे वाला पार्ट है ना जो मल्टीप्लाई के अंदर हो रहा है 1 3 5 7 अप टू n टर्म्स तक, n टर्म्स तक जा रहा है। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट कौन सा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस लगा सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हम सेकंड पार्ट मान सकते हैं। साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट पार्ट ये एपी के अंदर दे रखा है 1 3 5 7, एपी के अंदर है ना ये, तो इसका साइंटिस्ट nth टर्म कौन सी हो जाएगी इसकी, हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट nth टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसकी nth टर्म अपने पास कौन सी हो जाएगी, nth टर्म का फॉर्मूला होता है एपी के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू इसके अंदर 1 दे रखी है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो ये अपने पास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। तो इसकी साइंटिस्ट अपने पास nth टर्म हो जाएगी 2n, 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1, ठीक है। इसकी nth टर्म अपने पास हो जाएगी 2n माइनस 1। अब सेकंड पार्ट की nth टर्म देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ सेकंड पार्ट। अपने पास जो सेकंड पार्ट दे रखा है इसकी nth टर्म देखिए। एक बार साइंटिस्ट इस स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये जो हर एक टर्म है उसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर तो हम बाद में कर लेंगे। एक बार इसकी nth टर्म देखिए 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके एक बार इस स्क्वायर को मत लीजिए आप, स्क्वायर तो हम बाद में nth टर्म का कर लेंगे। एक बार इसकी ओनली nth टर्म चेक कर लीजिए कि इसकी nth टर्म क्या आने वाली है। a की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है ना, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इसके अंदर 1 का है, तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 प्लस n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे 1, 1 प्लस n हो जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा इसकी nth टर्म। इसने साइंटिस्ट हर एक टर्म का स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी nth टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो साइंटिस्ट इसकी ओनली nth टर्म आई है, तो इसमें हम अपना nth टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ nth टर्म इन सेकंड पार्ट। अपना जो सेकंड पार्ट है ना ये, इसके अंदर nth टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस n का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है। तो इसका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए अपना जो फर्स्ट पार्ट आया है जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी nth टर्म ये है, और सेकंड पार्ट अपना आया है स्क्वायर वाला पार्ट, उसकी nth टर्म ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट साइंटिस्ट दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास इस कंप्लीट सीरीज की nth टर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, यहाँ लिखेंगे nth टर्म ऑफ कंप्लीट सीरीज या फिर होल सीरीज। जो कंप्लीट सीरीज है उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट, दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, nth टर्म निकालते हैं इसकी। सबसे पहले 2n की मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, इसके साथ में n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है।
मल्टीप्लाई कीजिए, अपने पास यहाँ हो जाएगा 2n³ हो जाएगा, 2n³ प्लस 2 टू जा 4n² प्लस 2n, ये माइनस का हो जाएगा, -n² माइनस 2n माइनस 1। तो अनथ टर्म क्या आएगी, 2n³ 4n² माइनस n² करेंगे प्लस 3n² हो जाएगा। उसके बाद 2n माइनस 2n करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -1। तो ये साइंटिस्ट अपने पास क्या है, nth टर्म आ गई, इसकी कंप्लीट सीरीज की nth टर्म आ गई। अब साइंटिस्ट हमें इस कंप्लीट सीरीज का कंप्लीट टर्म्स का सम करना है। तो इसके अंदर जैसे जैसे साइंटिस्ट हम n की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे कंप्लीट सीरीज के अंदर अपने जो n की वैल्यू आती जाएगी अपने पास, ठीक है, पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है। तो इसका साइंटिस्ट कंप्लीट का हमें सम करना है, तो ये सिंबल लगेगा समेशन ऑफ nth टर्म, n टर्म्स का सम करना है। इस कंप्लीट का सम करेंगे तो साइंटिस्ट ये देखिए 2 तो कांस्टेंट है, सम करेंगे n³, ठीक है, n का समेशन करेंगे जहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके n तक कितनी भी हो सकती है, प्लस 3n², 3 कांस्टेंट वैल्यू है, n² का समेशन करेंगे, -1 दे रखा है, माइनस यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए माइनस के अंदर 1 है, इसका समेशन करेंगे 1 तक। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 × ये साइंटिस्ट हमें को क्या करना है, सम करना है हमें नेचुरल नंबर के क्यूब का, ठीक है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n+1/2 इसका स्क्वायर। ये 2 साइंटिस्ट इसके बाहर है, इसका स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, प्लस के अंदर 3 × अब हमें नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है, माइनस के अंदर ये देखिए साइंटिस्ट, अब यहाँ देखिए जैसे जैसे इसके अंदर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जितनी बार n की वैल्यू पुट करेंगे उतनी बार अपने यहाँ से -1, हर बार -1 एक कम होता जाएगा, ठीक है, जितनी बार n की वैल्यू पुट करेंगे हर बार n कम होगा, ये जो 1 है कम होगा, तो n बार इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे n की, तो 1 है ये कितनी बार कम हो जाएगा, n बार कम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, 2 तो बाहर है साइंटिस्ट, × अब इसका स्क्वायर करना है साइंटिस्ट, n का स्क्वायर हो जाएगा n² × n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 तो बाहर वाला है, हमें स्क्वायर ओनली इसका करना है, प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट 3 था, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ठीक है, तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n² + n हो जाएगा, अंदर 2n+1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 2 बचेगा, -n/1 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसमें हम करते हैं 2n², n+1 का ये जो है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं, n+1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n² + 1 + 2n हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम करते हैं प्लस, एक बार तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, n² के साथ, n² × 2n+1, फिर n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 के साथ, ठीक है, और माइनस के अंदर ये n अलग है, और यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए अपॉन में 4 दे रखा है, इसको आप बोल मत जाना, इस वैल्यू के अपॉन में 4 है और इस वैल्यू के अपॉन में यहाँ पे 2 दे रखा है, और ये जो 1 है इसके अपॉन में 1 दे रखा है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये तो साइंटिस्ट देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास 2 पे, अपने पास क्या बचेगा, ये तो 2 तो कैंसिल हो गया, इसके मल्टीप्लाई करते हैं, n² × n² करते हैं, n की पावर 4 हो जाएगी, n की पावर 4 प्लस n² प्लस 2n³ हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2n³ हो जाएगा, 2n साइंटिस्ट इसके अपॉन में देखिए 2 है, इसके अपॉन में 2 है, ठीक है, 2n³ प्लस n² हो जाएगा, प्लस n²
प्लस 2n² प्लस n, ठीक है। इसके अपोन में यहाँ पे 2 दे रखा है, माइनस n है, माइनस n/1 है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। कंप्लीट अपोन में 2 एलसीएम ले लिया तो ये टर्म्स तो सेम आएगी, क्योंकि इसके अपोन में भी 2 है, इसके अपोन में भी 2 है, ये कंप्लीट टर्म अपनी सेम आ जाएगी। तो ये कंप्लीट टर्म सेम आएगी तो इसको कैसे लिखेंगे, n⁴ ये तो अलग है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अपोन में साइंटिस्ट 2 है तो हम इसको इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² वाले देख लीजिए टर्म, n² वाली टर्म देख लीजिए, n² प्लस 2n², 3n² हो जाएगा। ये 3n² प्लस 2n² करेंगे 5n² प्लस 5n²। उसके बाद क्यूब वाली देख लीजिए, 2n³ प्लस 2n³ 4n³ प्लस 4n³ हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास n वाली देख लीजिए, प्लस n हो जाएगा, प्लस n, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस n दे रखा है, तो अपोन में एलसीएम आने के बाद ये अपने पास -2n हो जाएगा, ठीक है। अपना ओवरऑल क्या रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट, अपना ओवरऑल रिजल्ट आएगा n⁴, यहाँ पे लिख लेते हैं n⁴ प्लस 4n³ प्लस 5n² n-2n करेंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोन में साइंटिस्ट 2 दे रखा है, इसके अपोन में 2 दे रखा है, ये साइंटिस्ट अपना आ जाएगा n की फॉर्म में। जैसे जैसे इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास उतनी टर्म्स तक का सम आता जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग n टर्म्स का सम अपना ये हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो। इसका आगे 9th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। 9th क्वेश्चन के अंदर अपने को एक सीरीज दे रखी है, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 4 का स्क्वायर प्लस 8 × 5 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए हर एक टर्म्स के अंदर आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट नोट करते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट है वो है 2, 5 और 8। जो फर्स्ट पार्ट साइंटिस्ट 2, 5, 8 इस प्रकार चल रहा है, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक, और इसको मान लेते हैं अपना ये फर्स्ट पार्ट है। और इसका सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट अपना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना सेकंड पार्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है, दोनों पार्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। तो साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी nth टर्म कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट अपना ये एपी के अंदर चल रहा है, 2, 5, 8 एपी के अंदर चल रहा है ना, तो इसकी अपने पास आगे जाके देखिए nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे लिखेगी साइंटिस्ट nth टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के nth टर्म फाइंड करेंगे, वो अपने पास होता है a + n - 1 × d, ठीक है। क्योंकि एपी की जो nth टर्म होती है वो ऐसे निकालते हैं हम, और जो फर्स्ट पार्ट है वो एपी के अंदर चल रहा है, आपको पता है। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 2 है प्लस n - 1 × d, डिफरेंस इसका 3 का है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 + 3n - 3 = ये हो जाएगा 3n - 1। जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जो nth टर्म हो जाएगी 3n - 1 हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसके nth टर्म निकालिए, nth टर्म ऑफ सेकंड पार्ट। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है इसमें टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर तो साइंटिस्ट हम बाद में कर लेंगे, एक बार इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। 3, 4, 5 ये एपी के अंदर चल रहे हैं, इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, इसकी nth टर्म अपने पास हो जाएगी a + n - 1 × d, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है प्लस n - 1 × d, डिफरेंस इसका एपी के अंदर 1 का है, तो ये अपने पास हो जाएगा 3 - 1 करेंगे 2 + n = 2 + n, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म हो जाएगी 2 + n, और इसने साथ में दे रखा है कि हर एक टर्म का स्क्वायर है, तो इसकी nth टर्म का क्या स्क्वायर हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ nth टर्म ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की जो nth टर्म आई है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 + n का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + n का स्क्वायर = स्क्वायर ओपन करेंगे 4 + n² + 4n हो जाएगा, ठीक है।
अब साइंटिस्ट देखिए, अपने पास कंप्लीट सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है, इसकी nth टर्म आ गई, और जो सेकंड पार्ट है उसकी अपने पास nth टर्म आ गई। अब ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है, तो कंप्लीट टर्म्स का जो nth टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के nth टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट के nth टर्म के साथ, तो कंप्लीट सीरीज का अपने पास nth टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट nth टर्म ऑफ होल सीरीज अपने पास जो कंप्लीट सीरीज है इसकी nth टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, 2 + n 3n - 1 इंटू 4 + n² + 4n। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, सबसे पहले हम 3n की मल्टीप्लाई करेंगे, 3n की मल्टीप्लाई करेंगे 4 + n² + 4n के साथ। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 + n² + 4n। तो ये अपने पास हो जाएगा 3 × 4 = 12n प्लस 3n³ प्लस 3 × 4 = 12n²। ठीक है, ये इसकी माइनस की करेंगे, -4 - n² - 4n इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 3n³ 3n³ हो जाएगा। उसके बाद में स्क्वायर वाले देखिए, 12n² - n² करेंगे तो 11n² हो जाएगा, 11n²। उसके बाद में 12n - 4n करेंगे प्लस 8n हो जाएगा और -4 बचेगा। अपने पास साइंटिस्ट कंप्लीट सीरीज की जो nth टर्म है ये आ जाएगी। अब कंप्लीट सीरीज का हमें सम करना है अप टू n टर्म्स तक। तो साइंटिस्ट जो कंप्लीट सीरीज की अपने पास nth टर्म आई है इसका हमें समेशन करेंगे, तो इस कंप्लीट वैल्यू का समेशन करेंगे साइंटिस्ट। देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 3 × n³ इसका समेशन करेंगे, क्योंकि अपने को वैल्यू तो n की चेंज करनी है ना, 3 तो कांस्टेंट रहेगा, n की वैल्यू चेंज करनी है 1 से लेके जितनी भी हम करेंगे n तक, तो इसका हम यहाँ पे समेशन करेंगे n³ का। ठीक है, प्लस 11 तो कांस्टेंट है, यहाँ समेशन करेंगे n² का, प्लस 8 तो कांस्टेंट है, यहाँ समेशन हो जाएगा n का। अब यहाँ देखिए ये साइंटिस्ट -4 दे रखा है, इसको हम लिखेंगे -4n। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो भी -4 माइनस होगा, n की वैल्यू जितनी बार हम पुट करते जाएंगे उतनी बार हर बार ये 4 है कैंसिल होगा। n की वैल्यू हम n टाइम्स पुट करेंगे, n बार पुट करते जाएंगे उतनी बार जो है वो 4n बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, हर बार 4 माइनस हो रहा है, तो n बार हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये n बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया -4n। तो अब इसको देखिए आप साइंटिस्ट, इसका देखिए 3 × अब हमें सम करना है साइंटिस्ट, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपने पास n × n+1/2 और उस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट अलग है, प्लस 11 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1। ठीक है, अपॉन में 6 प्लस 8 × नेचुरल नंबर का सम वो होता है n × n+1/2। ठीक है, -4n। तो साइंटिस्ट इनका स्क्वायर कीजिए आप, 3 तो बाहर है, n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे n² हो जाएगा, इंटू n+1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो n² + 1 प्लस 2n लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये 11n है, 11n की मल्टीप्लाई इसके एक के साथ कर देंगे, ये अपने पास यहाँ पे 11n² हो जाएगा, 11n² हो जाएगा, प्लस 11n हो जाएगा, 11n हो जाएगा, इंटू 2n+1 है, 2n+1 है, इसके अपॉन में यहाँ पे 6 दे रखा है, प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4n इंटू n करेंगे 4n² हो जाएगा, 4n²। ठीक है, प्लस 4n इंटू 1 करेंगे तो प्लस 4n हो जाएगा और -4n ये आगे है, तो साइंटिस्ट -4n से तो ये तो इसको तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, अपने पास यहाँ तक रिजल्ट बचेगा। अब इनकी साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, अपने पास यहाँ पे 3 × n⁴ हो जाएगा, 3 × n⁴
प्लस 3n² प्लस 3 टू जा 6n³ हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में यहाँ पे 4 है प्लस यहाँ साइंटिस्ट एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 11n² की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके अंदर हो जाएगा 11n² इंटू 2n+1 प्लस 11n इंटू 2n+1। ठीक है, इसके अपॉन में यहाँ पे 6 दे रखा है और आगे अपने पास 4n² वैल्यू है। साइंटिस्ट यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 3n⁴ प्लस 3n² प्लस 6n³ अपॉन 4 प्लस इनकी साइंटिस्ट 11 टू जा 22n³ ठीक है, प्लस 11n² प्लस 11 टू जा 22n² प्लस 11n। ठीक है, 11n हो जाएगा अपने पास। अपॉन में साइंटिस्ट इसके अपॉन में देखा है 6 प्लस 4n² अपॉन 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम अपने पास आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 को साइंटिस्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू n⁴ प्लस 9n² प्लस 3 6 जा 18 n³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट अपने पास 2 आएगा और इस कंप्लीट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 44n³ प्लस 22n² प्लस 44n² प्लस 22n। ठीक है, और प्लस 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे 48n² हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। नाइन एन की पावर 4 है साइंटिस्ट, 9n⁴ है प्लस, अब साइंटिस्ट क्यूब वाली टर्म देखिए, क्यूब वाली टर्म अपने पास है 18 प्लस 44 करेंगे अपने पास आ जाएगा 62। ठीक है, 62n³ और इसके आगे n³ नहीं है तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा 44 प्लस 18 करेंगे 62 हो जाएगा, 62n⁴। अब आगे स्क्वायर वाले देखिए, 9n² प्लस 22n² करेंगे ये अपने पास 31n² हो जाएगा। 31 प्लस 44 करेंगे, 31 प्लस 44 करेंगे तो अपने पास आर्टिस्ट यहाँ तक आ जाएगा अपने पास 75n²। 75n² प्लस 48n² करेंगे तो अपने पास आएगा 123n² प्लस 123n²। अब सिंपल वैल्यू देखिए n वाली, इसके अंदर साइंटिस्ट 22n है प्लस 22n। ठीक है, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अपॉन में साइंटिस्ट 12 है, अपॉन में यहाँ पे 12 है तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं देखिए, अपने पास ऊपर हर एक में से साइंटिस्ट n कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ऊपर हर एक टर्म में से हम n कॉमन निकालेंगे, अपॉन में अपने पास 12 दे ही रखा है, ऊपर से n कॉमन निकल गया तो साइंटिस्ट यहाँ अपने पास 9n⁴ हो जाएगी, 9n⁴ बचेगी। ठीक है, प्लस ये अपने पास 62n⁴ हो जाएगी, प्लस ये अपने पास 123n² है तो n हो जाएगा, प्लस ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट, ये अपने पास यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।